आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2020 खोल रही है किसानों के लिए नए द्वार और बना रही है आगे बढ़ने और उन्नति के अवसर अपार। जब अधिक प्रभावी और त्वरित गति से लागू होगी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, तब हर रास्ता बनेगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट और होगा लोकल सप्लाई चेन। अब लोकल है एक जिम्मेदारी। वर्तमान में देश में 25 लाख असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। इनमें से 66% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जो इस सेक्टर में 74% रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। यह असंगठित उद्योग अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, जो विकास को सीमित करती हैं। इन चुनौतियों में शामिल हैं सीमित कौशल, पैकेजिंग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और मशीनरी की कमी, कृषकों में जागरूकता की कमी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कमी तथा पूंजी की कमी और कम बैंक ऋण। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार की भागीदारी से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना एवं उन्नयन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। नवीन उद्यम की स्थापना तथा पूर्व स्थापित उद्यम के उन्नयन करने के इच्छुक उद्यमी प्रोजेक्ट लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक हो सकती है। इसके साथ साथ योजना के अंतर्गत क्लस्टरों में स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन एवं सहकारी समितियों को भी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रयोगशाला आदि बनाने हेतु 35% सब्सिडी का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षित करने हेतु ट्रेनिंग एवं इंक्यूबेशन सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना समस्त प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत लागू की जाएगी, जिसमें इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग सहायता प्राप्त होगी। राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूदा समूहों और कच्ची सामग्री को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए एक उत्पाद का चयन किया गया है। हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कच्चा माल या रॉ मटेरियल, और भारत में तो रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। भारत कृषि उत्पाद के मामले में, कृषि के उत्पादन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और अगर हम हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी फसलों की बात करते हैं, जिसमें फलों की खेती आती है, फूलों की खेती आती है, सब्जियों की खेती आती है, इस मामले में भी भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। और इस समय भारत में लगभग 313 मिलियन मैट्रिक टन में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन हो रहा है। और ये जो हमारे भारत में उत्पादन हो रहा है, अगर इसको सही ढंग से परिवहन नहीं किया जाता और सही ढंग से भंडारण नहीं किया जाता है, तो ऐसे में इसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या भंडारण के दौरान नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इस समय हम देखने में आ रहा है कि लगभग 25 से 30% जो उत्पादन है वो भंडारण के अभाव में, प्रसंस्करण के अभाव में वो खराब हो रहा है, और उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में आवश्यक है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ इस उत्पादन को जोड़ा जाए। देखा जाए तो भारत में फल एवं सब्जियों की बात करें तो केवल 2% फूड प्रोसेसिंग में वो फल एवं सब्जियों का उपयोग होता है, जबकि दूसरी तरफ चाइना जैसा देश है जो 23% फूड प्रोसेसिंग करता है। वहीं जो यूएस जैसी कंट्री है वहाँ पर 65% फूड प्रोसेसिंग होती है या खाद्य प्रसंस्करण की एक्टिविटीज़ होती है। तो हमारा जो कच्चा माल है हमको फूड प्रोसेसिंग की तरफ ले जाना है। इससे न केवल हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। यानी ऐसा देखा गया है कि 1% अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्रोथ आती है तो इससे लगभग 5 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ 15 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। अब बात करें कि मध्य प्रदेश का क्या स्टेटस है, मध्य प्रदेश में क्या संभावना है, तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख हेक्टेयर में इस समय उद्यानिकी फसलों की खेती हो रही है। अब करना क्या है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? इसके लिए सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि परिवार में एक ही व्यक्ति इसका लाभ लेगा
और 18 साल से हमारी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 10वीं पास से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें सबसे इस स्कीम का फ़ायदा है, इसमें आपको बैंक के थ्रू लोन की व्यवस्था है, इसमें अनुदान की व्यवस्था है जिसमें 35% अनुदान, 35% अनुदान और जो कि 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, उसकी इसके अंदर व्यवस्था है। अब आपको करना क्या है, भारत सरकार की एक वेबसाइट, एक पोर्टल बनेगा, वहाँ पर आपको आवेदन करना है। आवेदन में आपको सारी जानकारियाँ, इसके प्रपत्र भी आपको दिए जाएंगे, इसके फॉर्मेट्स भी दिए जाएंगे और आवेदन करने के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसके लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स भी अपॉइंट कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे एप्लीकेशन भरनी है और साथ में जो आप उद्योग लगाना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग की और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। जहाँ तक बात रही मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, उसके लिए भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या हमारी नोडल एजेंसीज़ हैं या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए सेपरेट ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, सारी राज्य सरकारें ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगी, जिससे आपका जो लोकल प्रोडक्ट है वो वोकल बने। हमारा जो उत्पाद है जो हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं वो देश में दूसरे स्थानों पे जाए और अच्छा उत्पाद हमारे प्रदेश है, देश है, विदेशों तक जाए। यही इस योजना का उद्देश्य है। तो चलिए आत्मनिर्भर बनते हैं, इस योजना का लाभ उठाकर नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2020 नए मध्य प्रदेश की आधारशिला।